जिणवर वस हस वर्धमानस दंसनमग्गं वोच्छामि जहाकम्मं समासेन कर्णमन जिनवर वृषभ एवं वीर श्रीवर्धमान को संक्षिप्त दिग्दर्शन यथाक्रम करूं दर्शन मार्ग का। अष्टपौड़ी नामक एक ग्रंथ है, आचार्य भगवान श्रीमद कुंकुंदाचार्य देव द्वारा रचित। इसके अंतर्गत दर्शन पाउड़ की चर्चा हमने प्रारंभ की है और सबसे पहले यहाँ दर्शन का स्वरूप और उसका महत्व, नहीं, पूरे दर्शन पाहुड़ में प्रमुखता से दर्शन का महत्व ही बताया जा रहा है। स्वरूप तो समझ लीजिए मूल गाथाओं में उतना नहीं है, लेकिन महत्व की बात है कि दर्शन का क्या महत्व है। तो यहाँ सबसे पहले ही बताया कि धर्म का मूल दर्शन है। धर्म का मूल दर्शन है, ये दूसरी गाथा में यहाँ शुरू होते ही कहा है। गाथा और पद्यानुवाद का पाठ करते हैं एक बार अपन। दंसण मूलो धम्मो उबेठो जिणवरे हि सेसाणम तम सोण सकन्ने दंसणहीणो न वन्दिफो। सद्धर्म का है मूल दर्शन जिनवरेंद्रों ने कहा, हे कान वालों सुनो दर्शन हीन वंदन योग्य न। इसके अंतर्गत सबसे पहले धर्म की चर्चा की है। धर्म तथा दर्शन का स्वरूप जानना चाहिए। तो धर्म का स्वरूप 4 प्रकार का कहा, और वो 4 प्रकार का जो स्वरूप है वो 2 रूप से, निश्चय और व्यवहार, ऐसा 2 रूप से उसका निरूपण किया गया है। और उसमें जो व्यवहार कहा गया है, तो वो व्यवहार मतलब इस निश्चय और व्यवहार दोनों से जो साध्य है वो धर्म है। तो यहाँ पर उनके इस जो निश्चय रूप धर्म है उसके और व्यवहार रूप धर्म के बाह्य चिन्ह यहाँ पर बताए जा रहे हैं। तो अंतरंग सम्यक दर्शन है वो तो जीव का भाव है, और उसके साथ में बाहर में कर्मों का उपशमादि, और उसके अलावा बाहर के में जो उसके कारण है, धर्म श्रवण, जिन बिंब दर्शन, जिन महिमा दर्शन इत्यादि, वो सब होते हैं। अब इनकी परीक्षा करके निर्णय करना चाहिए, निश्चय करना चाहिए। ये कहा कि बाह्य चिन्हों को कैसे परीक्षा करें, तो कहा आगम से, अनुमान से और स्वानुभव से। बाहर में उस सम्यक के क्या चिन्ह है, तो उनको आगम में जो बताया है वैसा विचार करें, ऐसा है कि नहीं है। फिर अनुमान, अपनी तर्क शक्ति का यूज करें। तो वो किताबों में तो लिखा होता है, और भी जैसे कोई समझ लीजिए अपने बाहरी लौकिक पढ़ाई की भी बुक्स हों, तो वहाँ किताबों में लिखा होगा, लेकिन खाली उससे काम नहीं चलता है। पहले वो तो प्रमाण है जो जैसे मैथ्स की समझ लीजिए, मैथ्स में कोई प्रॉब्लम दी गई है, वो प्रॉब्लम दी गई है, फिर उसका आंसर वहां दिया होता है, तो वो आगम है। वो आगम है उसको, लेकिन प्रमाण कैसे करना, कि खुद परीक्षा करके, खुद सॉल्व करके। जैसे कि अपन दिन में चर्चा कर रहे थे ना ज्योतिष लोक की, तो वहाँ वो तो सब आंसर सब उसमें दिए हुए हैं, निकाल निकाल के ग्रंथ में आचार्य ने सॉल्व कर करके ही दिए हैं। लेकिन अब अपन खुद निकालें, तो मैंने कल निकाला था तो बराबर आ रहा था, अब आज थोड़ा मैं ही खुद वो कंफ्यूज हो रही थी। तो लेकिन अपन खुद निकाल लेते हैं, जैसे भी अपन ने वो निकाल लिया कि कितने वाले होंगे और पहले वाले में कितने, अब खुद खुद ने निकाल लिया, तो ये हमने उसको
प्रमाण कर लिया, तो ये स्वानुभव भी उसको कह सकते हैं, हमने खुद ने करके देखा है। और कुछ चीजें जो ऐसे नहीं होती है तो फिर उसको अपनी तर्क शक्ति के द्वारा अनुमान से, कि जो ऐसा कहा गया है, तो अगर ऐसा कहा गया है तो यदि हम ऐसा मानेंगे तो इसमें ये समस्या आ जाएगी। वैसा मान लीजिए एक ही विधि में सारे 72 सूर्य कर देंगे तो फिर इतने सारे 4 क्षेत्रों का क्या होगा। तो ये अनुमान। तो ऐसा आगम से, अनुमान से और स्वानुभव, वो तो समझ लीजिए ऐसा कोई प्रयोजनभूत प्रकरण नहीं है ये तीन लोक की रचना संबंधी और ये। लेकिन यहाँ तो बात किसकी चल रही है, सम्यक दृष्टि के बाह्य चिन्ह की। कि सम्यक दृष्टि है तो पहले तो आगम में देखें कि उसके क्या लक्षण कहे गए हैं, वो लक्षण, और फिर खुद कुछ अनुमान लगाएं। जैसे कल अपन ने एक दो कथाओं की चर्चा की थी, तो वहां जैसे ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि कोई स्त्री रूप में उत्पन्न हुआ है। अथवा जैसे कल उसमें कीचक वाली कथा में था कि अब वो पर स्त्री पर मोहित हो रहा है, तो सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता है, क्योंकि सम्यक दृष्टि पर स्त्री पर मोहित नहीं होगा। हाँ, ऐसे स्त्री को हरण करके ला सकता है, कंवारी कन्या हो तो वो काम हो सकता है, किसी कंवारी लड़की पर मोहित हो सकता है, मोहित होने का निषेध नहीं है, उससे सम्यक दर्शन का विरोध नहीं है। लेकिन पर स्त्री पर, वो तो सप्तव्यसन में हो जाएगा ना, पर स्त्री पर दृष्टि नहीं जाएगी, तो वो सम्यक दृष्टि नहीं करेगा। तो अब वो पर स्त्री पे उसकी नजर जा रही थी, तो इससे अपन ने अनुमान क्या लगाया कि ये अभी इस समय सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता है, जिस समय ऐसी परिस्थिति बन रही है। तो ऐसा अनुमान, और उसको, और जो भी है अपने अनुभव के माध्यम से उसके संपर्क में रह के, या जो भी अनुभव का मतलब जो हमको फीलिंग में आ रहा है, खुद ने देखा है करके, ऐसा उस अनुभव से परीक्षा करके निश्चय करना चाहिए। या फिर हम खुद सम्यक दृष्टि हैं तो हमको कैसा लगता है, हमारी परिणति कैसी है, तो उससे सामने वाले की परिणति का मिलान करके हमको भी ऐसे भाव आते हैं, उसको भी आ सकते हैं, तो ऐसा मिलान करके वो पहचाना जा सकता है। मीना दृष्टि कुछ पूछना है आपको, बोलिए। ये अंजन चूर भी तो वैश्य सेवन से, तो सप्तव्यसन से ही हुआ ना, निरंजन। हाँ, तो वो जिस समय वो काम कर रहे हैं उस समय समय दृष्टि नहीं होंगे। हाँ, बाद में लिया होगा उसने। हम्म। जैसे ये अभी कीचक का मिलता है, कीचक पहले से समय दृष्टि थोड़ी था, मुक्के खा खा कर ही उसको हाँ, वो ऐसा ही हुआ है। ना। और विशेष मतलब अभी केवल उदाहरण में ले रहे हैं अपन, फिर भी जो पुराण में दिया हो उससे प्रमाण कर लेना हाँ, पास देख के। लेकिन अभी तो अपन ने ओके। उदाहरण के लिए अपन ने उसको काम में ले लिया, हाँ, बाकी एग्जैक्टली पूरा वो ख्याल नहीं कोई है। बात पर जहाँ ये आता है मुक्के खा खा कर ही फिर वो उनको भेद ज्ञान हुआ और सम्यक की प्राप्ति हुई, ऐसा ही आता है। देखिए, तो ये अपनी चर्चा चल रही थी पेज नंबर 6 पे, जो बीच का पैराग्राफ है, कि वे चिन्ह कौन से हैं सो लिखते हैं। अच्छा, एक मेरे को बीच में याद आ गया है, तो मैं बोलती हूँ कि ग्रंथ पारुल को 2-4 दिन में मिल जाएगा। बाकी और जो लखनऊ वाला नहीं पहुंचा था, है नहीं विशल भाई साहब, और किनका नहीं पहुंचा था, पारुल का और पद्मा जी का तो एक साथ ही अभी निकला है। रजनी जी, आपको भी नहीं मिला? मेरा आ गया। आ गया आपका? हाँ, तो क्योंकि आज वो मुझे बोल रहे थे कि उनकी तरफ से तो बस एक उदयपुर का नहीं पहुंचा है, बाकी सारे पहुंच गए हैं, वो ऐसा बता रहे थे। उनके पास वो आजकल सब आता है ना, कहाँ तक पहुंचा है अपना सारा वो पता चलता है उसमें। ज्योतिबा भी हो सकता आ गया हो। मैं 2-3 दिन से बॉम्बे में नहीं हूँ, मैं बाहर एक्चुअली हूँ, तो हो ठीक सकता है पीछे से आया हो। ठीक है, क्योंकि वो हाँ, बोल मैं रहे थे दो बस दिन एक 3 दिन। उदयपुर का नहीं पहुंचा है, बाकी सारा पहुंच गए हैं। मैं वेनेसडे को पहुंचूंगी, तब देख के फिर आपको खबर करूंगी। ठीक, ठीक है। देखिए, तो यहाँ कह रहे हैं वे चिन्ह कौन से हैं सो लिखते हैं। मुख्य चिन्ह तो उपाधि रहित शुद्ध ज्ञान चेतना स्वरूप आत्मा की अनुभूति है। सम्यक्त्व के चिन्ह की बात कर रहे हैं, बाह्य चिन्ह की बात कर रहे हैं। पहले तो ये ध्यान रखना, अब बात किसकी कर रहे हैं, चिन्ह की बात कर रहे हैं। किसका चिन्ह? सम्यक का। और कौन से? बाह्य चिन्ह। तो उसमें बाहरी चिन्हों में मुख्य चिन्ह क्या है कि अपने
चैतन्य स्वरूप शुद्धात्मा की अनुभूति। ये अनुभूति बाह्य चिन्ह है कि अंतरंग चिन्ह है? बाह्य का मतलब ऐसा समझना, बाहर से दिखने वाला नहीं। बाह्य का मतलब है कि अलग है, दूर का है। अनुभूति यानी सम्यक तो अलग है, और अनुभूति अलग है। इसलिए उसको बाहर कह रहे हैं। बाहर का मतलब बाहर से अनुभूति दिखती है क्या? अनुभूति बाहर से दिखेगी क्या? अनुभूति बाहर से दिखने वाली नहीं है, ऐसा बाह्य चिन्ह नहीं है। बाह्य चिन्ह का मतलब है कि वो हम्म, पृथक है, कुछ अलग है। अलग का मतलब कि जो सम्यक तो है और जो अनुभूति है, ये दोनों अलग अलग है, इसलिए उसको बाहरी कह रहे हैं। जो सम्यक तो हो और वही अनुभूति हो, तो वो बाहरी का होगा, वो तो एक में एक हो गया ना, वो अंतरंग हो गया। लेकिन यहाँ बाहरी का अर्थ ये अर्थ लेना, यद्यपि बाहरी का अर्थ अपन ऐसा करते हैं बाहर से दिखने वाला, लेकिन यहाँ वो अर्थ समझना। ये जयचंद्र छाबड़ा के भावार्थ है, वो समझ लो, 200-250 कल साल आपने पुरानी बताया था लैंग्वेज कि है। दो गुण की अलग अलग, दो अलग अलग गुण की बात है, इसलिए बाह्य चिन्ह है, हाँ, कल बताया। हाँ, वो कल जो अपनी चर्चा हुई थी ना, तो वो दो अलग अलग है ना। अनुभूति वो ज्ञान गुण है, और ये सम्यक तो है, ये श्रद्धा है, इसलिए बाहरी का है। ज्योति जी, मैं एक बात पूछता है, हाँ, बोलिए ना। फिर रतन के कोई चिन्ह होता है क्या? रतन त्रय का चिन्ह? हम्म। रतन त्रय का चिन्ह ऐसा तो नहीं होता, ख्याल नहीं है मतलब। आपको कुछ ख्याल हो? मम्मी ये पूछ रही होगी, किसी को रत्नत्रय प्रकट हो गया था, उसकी पहचान के कोई चिन्ह अच्छा, है वो क्या? वैसा चिन्ह, वही तो यहाँ चर्चा चल रही है, वही तो यहाँ बता रहे हैं। ये जो रत्नत्रय है, मतलब वो सम्यक है, उसमें प्रथम जो है सम्यक दर्शन, तो उसी की पहचान के चिन्ह यहाँ बता रहे हैं। अभी आगे आएंगे, ये अगले इसके सामने वाले पेज पे आप देखेंगे, प्रशम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक्य। नहीं, एक प्रश्न आया था कि भाई चिन्ह होता है इसका, वो मैं बोली क्या रतन का चिन्ह होता है, इसीलिए मैं पूछ रही हूँ। देखो, एक तो ऐसा चिन्ह हो सकता है कि मतलब मैं तो ये समझ रही थी कि रत्नत्रय के लिए कोई चिन्ह बनता है क्या, जैसे पंच परमेष्ठी का ओम होता है, ऐसा मतलब इस तरह का। तो ऐसा तो कुछ नहीं है, और ये जो चिन्ह की चर्चा तो वो यहाँ चल ही रही है कि बाहर से अगर हमको पहचानना है, तो उसकी चर्चा तो यहाँ चल ही रही है। और ये जो चर्चा चल रही है, ये चौथे गुणस्थानवर्ती मतलब गृहस्थ की प्रमुखता से समझना। क्योंकि मुनिराजों में तो बाहरी वो चिन्ह उनका 28 मूल गुण रूप वो दिखता ही दिखता है, पर गृहस्थ में पता नहीं चलता है कि अब ये सम्यक दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि है। व्रती का भी बाहर से दिख जाएगा, कुछ ना कुछ ओढ़ा होगा, कुछ छोड़ा होगा, तो वो थोड़ा दिखता है। लेकिन जो सम्यक दृष्टि चौथे गुण स्थान वर्ती है, उसने ना तो अलग से कुछ ओढ़ा है, ना बाहर से कुछ छोड़ा है, अव्रती है, तो फिर उसका समझ नहीं आता है, एक से दिखते हैं दोनों। अच्छा। इसलिए उसके चिन्ह की यहाँ बात चल रही है। अच्छा, देखिए क्या आता है, देखा। हाँ, बोलिए पारुल। भाभी दो तीन क्वेश्चन है। पहला तो ये जो कर्मों की अवस्था बन रही है, तो ये अवधि ज्ञान या मनेप्राय ज्ञान में तो दिखते होंगे ना? हाँ, अवधि ज्ञान मन पर ज्ञान में दिखते हैं ना। मन पर नहीं, अवधि ज्ञान में दिखते हैं, केवल ज्ञान में दिखते हैं। और दूसरा ये तो इसमें निमित्त नैमित्तिक संबंध साबित करा है, किसमें? सम्यक दर्शन और जो आत्मा का अनुभूति है, इनमें कोई संबंध साबित कर रहे हैं या सिर्फ ऐसे ही बता रहे हैं मतलब? निमित्त नैमित्तिक कह सकते हैं ना, मतलब अनुभूति को निमित्त बनाएंगे तो सम्यक तो उसका नैमित्तिक कारण, मतलब जब दो गुण अलग अलग ले रहे हैं ना, तो फिर उसमें निमित्त नैमित्तिक बना गुणों के तो हिसाब से अपन घटित कर सकते हैं। कार्य कारण बना भी तो हो सकता है ना? कार्य कारणपना भी निमित्त कारण मतलब निमित्त कारण वाला। अच्छा। उपादान में कार्य कारण, उपादान तो वो है ही, उपादान में कार्य कारण नहीं लगाते, मतलब क्योंकि वो तो है ही स्वयं ही। कार्य कारण भी लगा रहे हैं अगर, तो वो निमित्त कारण के रूप में ही लगाएंगे। उपादान रूप कार्य कारण इसलिए, मतलब एक ही आत्मा की बात करेंगे, जब आत्मा को अभेद अखंड देखेंगे, तो वो सम्यक तो जो श्रद्धा की पर्याय है,
और वो जो अनुभूति ज्ञान की पर्याय है, एक ही आत्मा में हो रही है, इसलिए वो उसका कारण वो आत्मा, फिर उसको आत्मा बोलेंगे कि आत्मा ही कारण है और आत्मा में सम्यक प्रकट हुआ वही कार्य है, वो उपादान की तरफ से। लेकिन अभी अपन गुणों का भेद करके बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो गुणों का भेद करके बात कर रहे हैं, इसलिए उसको बाह्य चिन्ह कह रहे हैं या निमित्त नैमित्तिक संबंध कह दो। कल भी मैंने वो जो रेफरेंस दिया था उपादान निमित्त की चिट्ठी का, मोक्षण प्रकाशक में बाद में पीछे छपी है, तो वहां ऐसे ज्ञान और चारित्र में निमित्त नैमित्तिक पना घटाया है वहां पे। एक और है, हम्म। ये उपाधि रहित आत्मा मतलब देव, त्रियंश, ये सारी उपाधियां या कोई और विशेष उपाधि है? नहीं, उपाधि का मतलब है कर्म की उपाधि, यानी कर्म का उपशम है कि क्षय है कि क्षय उपशम है कि उदय है, इसको बोलते हैं कर्म की उपाधि। तो मुख्य चिन्ह तो उपाधि रहित, उपाधि का मतलब देव, मनुष्य, तिरंश, नारकी अकेला नहीं, उपाधि का मतलब है कोई कर्म से उसका संबंध नहीं, जो पारिणामिक भाव रूप है, ऐसा समझो। वो पारिणामिक भाव में कर्म किसे कहते हैं? पारिणामिक भाव कि ना कर्म का उदय, ना उपशम, न क्षय, न क्षयोपशम, कुछ उसमें निमित्त कारण बना नहीं है, वो है ये उपाधि रहित। मतलब कर्म का उदय उपाधि है, वो तो है ही, उदय तो दिख ही रहा है, लेकिन कर्म के उपशम से औपशमिक भाव जो हो रहा है, औपशमिक सम्यक्त्व भी हो रहा है, तो उसमें भी कर्म की आ रही है ना बात साथ में, कर्म के आधार पे आप निरूपण कर रहे हो, तो ये उपाधि वाला भाव हो गया कि इसके आधार पे आप उसको कह रहे हो। और आत्मा का स्वरूप कैसा है? आत्मा कोई कर्म की सापेक्षता वाला नहीं है कि कर्म के या उपशम से होगा कि क्षय उपशम से होगा, ऐसा नहीं है, वो तो कर्म से रहित ही है संत। तो मुख्य चिन्ह तो उपाधि रहित शुद्ध ज्ञान चेतना स्वरूप आत्मा की अनुभूति है। यद्यपि यह अनुभूति ज्ञान का विशेष है, तथापि वह सम्यक्त्व होने पर होती है, इसलिए उसे बाह्य चिन्ह कहते हैं। कल भी अपन ने काफी चर्चा की थी इसकी। देखिए अब आगे, ज्ञान तो अपना अपने को स्व संवेदन रूप है, उसका रागादि विकार रहित शुद्ध ज्ञान मात्र का अपने को आस्वाद होता है। ज्ञान तो अपना अपने को स्व संवेदन रूप है, और उसका आस्वाद कैसा होता है? वो ये जैसे ऊपर उपाधि रहित कहा था ना, ऐसे ही यहाँ पे रागादि विकार रहित। वास्तव में आत्मा का स्वरूप कैसा है? आत्मा का स्वरूप रागादि से रहित, उसको अनुभव करना। देखो, रागादि हैं, रागादि होते हुए, कर्म होते हुए, शरीर होते हुए, यानी द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, तीनों हैं, तीनों होते हुए उससे रहित अपने को अनुभव करना, वो है, लेकिन वो मेरा मूल स्वरूप नहीं है। जैसे कि बुखार हो रहा है, फोड़ा फुंसी हो रहा है, होता है ना शरीर में, या कोई दर्द हो गया है, ऐसे दो तीन तरह की अवस्था हो गई, तो भी वो होते हुए भी क्या हम अपने आप को बुखार रूप ही अनुभव करते हैं? या दवाई कब क्यों लेते हैं? दवाई इसलिए लेते हैं कि ये बुखार मेरा स्वभाव नहीं है, स्वरूप नहीं है, तब तो दवाई लेने का उद्यम होता है कि इससे रहित अपने को देखते हैं, और डॉक्टर भी उससे रहित देखता है तो वो दवाई देता है कि ये ठीक हो सकता है। अगर वो मूल स्वरूप ही हो जाए शरीर का, बुखार की फोड़ा फुंसी, देखो जैसे एक तो होते हैं कुछ मुस वगैरह होते हैं शरीर में, मतलब बाय बर्थ ही जो है, नए हो गए हो उनको तो ट्रीटमेंट चलता है, लेकिन कोई मान लो कोई निशान होते हैं, लसन वगैरह क्या बोलते हैं ना, जैसे चिन्ह जो होते हैं कुछ तिल वगैरह, बाय बर्थ ही हैं, तो वो तो जन्म से, वो तो स्वरूप में है, उसके लिए कोई उपाय करते हैं। लेकिन अलग से फुंसी हुई है, अलग से बुखार हुआ है, वो मूल स्वरूप नहीं है, वो उपाधि है। तो उस उपाधि के काल में भी अपने को उपाधि से रहित ये अनुभव करते हैं, ये देखते हैं, और तभी हम उसके लिए प्रयासशील होते हैं उसको दूर करने के लिए। तो ऐसे ही अभी ये रागादि हैं, पर रागादि
से रहित अपने ज्ञान का संवेदन। हम क्या करते हैं समय सार में, 2-3 उदाहरण इसके लिए दिए हैं कलशों में, कि हम जब भी सब्जी खाते हैं, नमकीन खाते हैं, तो हम क्या करते हैं, नमकीन का नाम नमकीन क्यों है? नमकीन का नाम नमकीन किस कारण से है? रेणु जी, तबीयत नरम लग रही है आपकी। पता नहीं मैं, अरे पता उसका नहीं स्वभाव है, उसका स्वभाव है। मैं नमकीन को नमकीन क्यों कहते हैं? नमक से बनी हुई है। हाँ, नमक के कारण, नमक की प्रधानता से। होता कितना सा है, हाँ। ऐसे भर भर के जितना बेसन नमकीन बोल रहे हो ना, तो जितना बेसन ले रहे हो उसकी जगह उतना नमक ले लो। ऐसा नहीं होता, डलता थोड़ा सा है, लेकिन उसका एक गाथा और ऐसे आती है कि जैसे नमक सारे व्यंजनों को शुद्ध कर देता है। लवणम वैणम भणियम, ऐसी गाथा आती है। ये लवण, नमक सारे व्यंजनों को शुद्ध कर देता है। शुद्ध कर देता है का मतलब स्वादिष्ट बना देता है। इतना सा नमक, लेकिन वो स्वादिष्ट बना देता है। लेकिन हमने आज तक उस नमक को उस सब्जी में मिला के ही खाया। हमने अलग से शुद्ध नमक का स्वाद ही नहीं लिया, हम उसके साथ ही मिक्स करके ही खाते हैं। बोलिए पूर्णिमा। एक जोक सुना रही, नमक नमक पर से है। एक बार श्री कृष्ण रुक्मणी और सत्यभामा घूमने को निकले। उधर नारद जी पहुंच गए बीच में ही। नारद जी ने पूछा कि आपको रुक्मणी ज्यादा प्रिय है कि सत्यभामा ज्यादा प्रिय है? तो श्री कृष्ण जी बोले कि रुक्मणी तो नमक के जैसी है और सत्यभामा चीनी के जैसी, मीठी शक्कर के जैसी है। अर्थ आप खुद समझ लेना। अब तो इस पर से यही अर्थ निकला ना नमक का कि नमक कितना जरूरी है नमक व्यंजन कितना का जरूरी स्वाद है। बढ़ाने के लिए। उसके कारण वो नमकीन कहा जा रहा है। बिना मिठाई के काम चल जाता ना, पर नमक के बगैर काम नहीं चलता। इस तरह से उन्होंने जोक किया था, वो बताया मैंने, ख्याल आया तो। सही बात है। तो जैसे मतलब वहां वो दिया कि समय सार में, कि हमने आज तक वो शुद्ध नमक का स्वाद ही नहीं लिया, शुद्ध नमक को पहचाना नहीं। ऐसे ही हमने शुद्ध ज्ञान की अनुभूति नहीं की। ज्ञान को गेयों के साथ मिलाकर, राग आदि के साथ मिलाकर ही, ज्ञान तो सबके अनुभव में आ रहा है। मैं जीव हूं, ये सबको अनुभव में आ रहा है, लेकिन उस अनुभव में आते हुए को हम पहचानते नहीं है, पकड़ते नहीं है। ये तो ये जो शुद्ध ज्ञान है, सो मैं हूं। जो भी मतलब रसगुल्ला खाया, तो रसगुल्ला खाया तो क्या किया नूतन जी, क्या हुआ रसगुल्ला खा के? मीठा लगा, मीठा लगा ना, अच्छा लगा। तो क्या लगा उसमें? मीठा। मीठा लगा का मतलब क्या हुआ? मीठे का ज्ञान ही तो हुआ। क्या जीभ मीठी हुई? जीभ भी मीठी नहीं होती। और क्या आत्मा मीठा हुआ? आत्मा भी मीठा नहीं होता। ज्ञान मीठा हुआ, थोड़ा चिपचिपा हो गया हो, नहीं चींटियां आ होगी जाएगी अब उसके ऊपर। ना ज्ञान मीठा हो रहा है, ना जीभ मीठी हो रही है, ना आत्मा मीठा हो रहा है। ये हो क्या रहा है? रसगुल्ला खाने में जो मीठा लगा, उसमें हुआ क्या? कि बस ये इस मीठा है, ऐसा ज्ञान हुआ। तो हमने क्या किया? रसगुल्ले के मीठेपन का ज्ञान किया, और उसको हम बोल रहे हैं कि स्वाद लिया, रसगुल्ले का स्वाद आया। तो स्वाद किसका आ रहा है? स्वाद अपने ज्ञान का ही आ रहा है। अगर बुखार हो रहा हो, जीभ कड़वी हो रही हो, तो क्या होता है? वो मीठा रसगुल्ला भी कैसा स्वाद लेते हैं? वो कड़वा ही स्वाद आता है। स्वाद किसका आता है? स्वाद अपने ज्ञान, स्वाद मतलब, स्वाद का मतलब ही ज्ञान है, वो ज्ञान हो रहा है। तो ये प्रति समय देखो, ज्ञान इसमें गोमट सार में भी आया था ना, कि प्रति समय ये मैं हूं, मैं जीव हूं, ये अनुभूति सबको रहती है। तानतथम स्वयं सिद्धम, उनका अस्तित्व स्वयं सिद्ध है। मैं हूं, ये फीलिंग कब नहीं है आपको? मैं हूं, बताओ। नींदों में भी मैं हूं ये फीलिंग रहती है कि नहीं रहती है? लेकिन इस फीलिंग को फील नहीं कर पा रहे, बस इतना सा काम है, इस फीलिंग को फील करना है। ये जो रसगुल्ला खाते हुए रसगुल्ले का ज्ञान हुआ, अब इतना भी हम जानने लगे, तो उस ज्ञान को हम नहीं जान रहे, ज्ञान का ज्ञान।
अपने ज्ञान का ज्ञान हमको नहीं हो रहा है। ज्ञान तो हो रहा है, लेकिन उस ज्ञान का ज्ञान नहीं हो रहा है। तो वो कह रहे हैं कि ये ज्ञान तो अपना अपने को स्वसंवेदन रूप है, उसका रागादि विकार रहित शुद्ध ज्ञान मात्र का अपने को आस्वाद होता है। कब होता है? ये जब अनुभूति में, अभी नहीं हो रहा है, वो अनुभूति में। क्या? कि यह जो शुद्ध ज्ञान है सो मैं हूं, और ज्ञान में जो रागादि विकार हैं वे कर्म के निमित्त से उत्पन्न होते हैं, वह मेरा स्वरूप नहीं है। देखो, क्रोध आया तो क्या हुआ? जैसे अभी रसगुल्ला का देखा ना अपन ने, वो तो हो गया परद्रव्य। अभी क्रोध जो आया, ये अपना भाव, अपने अंदर आया, विकारी भाव है। तो क्रोध आया तो क्या हुआ उसमें? उस समय क्या हुआ? आप क्या कर रहे थे? जब हम ये बोल रहे ना मुझे गुस्सा आया, इसका मतलब क्या हुआ? आपको पता लगा तब तो आप बोल रहे हो मुझे गुस्सा आया। तो क्या किया? क्रोध का ज्ञान कर रहे हैं, और कर क्या रहे हैं? ये क्रोध का ज्ञान हो रहा है। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानाद अन्यत करोति किम। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान रूपी है, ज्ञान के अलावा क्या करता है? ये आते हुए क्रोध को जानता है। और मुझे कुछ कहना था, ये याद आ रहा है, लेकिन मैं भूल गई कि क्या कहना था। मतलब इसका भी ज्ञान हो रहा है कि मैं भूल गई। ये ज्ञान हो रहा है कि नहीं? ज्ञान हर समय काम कर रहा है। तो उस ज्ञान को फील करना है। तो ये जो शुद्ध ज्ञान है सो मैं हूं। शुद्ध ज्ञान कौन सा है? कि कर्म आदि से रहित, राग आदि से रहित, ये ज्ञेयों से रहित शुद्ध ज्ञान। दर्पण को देखते हैं, दर्पण देखते हैं हम, मिरर, कांच की, अपना चेहरा देखते हैं। हम मिरर देखते ही नहीं है, हम अपना चेहरा देखते हैं। तो वे मिरर कब देखते हैं? या तो उसको खरीदना हो तब देखते हैं बराबर सही है क्या, या फिर साफ सफाई कर रहे हो तो भी साफ हो गया कि नहीं बराबर, तब देखते हैं। तो वरना हम मिरर में क्या देखते हैं? कि बस जो उसमें चित्र विचित्र कुछ भी आकृतियां बन रही है वो हम उसमें देखते हैं। तो उसको केवल स्क्रीन, मिरर, वो उसको देखें शुद्ध। तो ऐसे ही जो ये ज्ञान है, ज्ञान में ये झलक रहे हैं कुछ ना कुछ, जैसे दर्पण है। अच्छा बताओ कि कब दर्पण को हम क्या करें कि उसमें कुछ भी झलकना बंद हो जाए? क्या कभी ऐसा हो सकता है कि दर्पण में, कि उस पे कागज लपेट दो, कि उस पे कपड़ा ढक दो, तो जो लपेटोगे वो झलकेगा, वो झलकेगा। उसको उल्टा रख दो तो नीचे नीचे क्या जो भी सरफेस होगी वो झलकेगी। ये क्या करें? आज की क्लास में है तो भाई साहब की, कि एक उपाय हो सकता है कि ये एक दर्पण है, इसके आगे एक और दर्पण लगा दो। अब क्या होगा? बस अब वो दर्पण में दर्पण ही झलकेगा, और कुछ नहीं। तो ये ज्ञान है, ये ज्ञान है, इस पे के सामने ज्ञान लगा दो, यानी ज्ञान को पहचानो, ज्ञान की अनुभूति करो, तो और कुछ नहीं झलकेगा। तो ये जो रागादि विकार दिखाई दे रहे हैं वे कर्म के निमित्त से उत्पन्न होते हैं, वह मेरा स्वरूप नहीं है। जैसे दर्पण में जो मोर वोर जो भी दिखाई दे रहे हैं, वो बाहर में जो वस्तुएं हैं उसके निमित्त से, उसकी स्वच्छता के निमित्त से उसमें दिखाई दे रहे हैं, पर उसका स्वरूप नहीं है। इस प्रकार भेद ज्ञान से ज्ञान मात्र के आस्वादन को ज्ञान की अनुभूति कहते हैं। ये जो भेद ज्ञान से उस ज्ञान की जो फीलिंग आई, जो पहचान हुई, उस ज्ञान को जो पकड़ा, उसका नाम ज्ञान की अनुभूति है। ये जो भेद ज्ञान किया ना, इस भेद ज्ञान के अभ्यास से, भेद ज्ञान से ज्ञान मात्र के आस्वादन को ज्ञान की अनुभूति कहते हैं। वही आत्मा की अनुभूति है, वही शुद्धनय का विषय है। शुद्धनय का विषय, वहां तो ऐसा कहा है वो शुद्ध नहीं है, विषय भी नहीं, ये शुद्ध नय है। ये जो ज्ञान की अनुभूति की सबसे रहित, केवल जानन मात्र, ज्ञान मात्र, वो मैं हूं, ऐसा वही आत्मा की अनुभूति है।
तो आत्मा की अनुभूति क्या है कि उस ज्ञान का संवेदन, यहाँ तो बता क्या रहे हैं, अनुभूति क्या है, वो ज्ञान का संवेदन है, इसलिए वो ज्ञान की पर्याय है। ऐसी अनुभूति से शुद्ध नय के द्वारा ऐसा भी श्रद्धान होता है कि जो सर्व कर्म जनित रागादि भाव से रहित अनंत चतुष्टय मेरा स्वरूप है, अन्य सब भाव संयोग जनित हैं, ऐसे आत्मा की अनुभूति सो सम्यक्त्व का मुख्य चिन्ह है। ये जो अनुभूति हो रही है, तो उस अनुभूति से ये श्रद्धान होता है। अब ये श्रद्धान पे आए, इस अनुभूति से ऐसा श्रद्धान होता है कि सर्व कर्म जनित रागादि भाव से रहित, ये रागादि भाव है, ये कर्मों से उत्पन्न होने वाले हैं, कर्मकृत है ना। रागादि भाव कैसे हैं, कर्मकृत कहते हैं। क्यों है कर्मकृत, ये जीव का स्वभाव नहीं है, कर्म के निमित्त से होते हैं। बिना कर्म के निमित्त के किसी को क्रोध मान माया लोभ हास्य रति अरति ये कोई परिणाम नहीं हो सकते। यदि कर्म के उदय के निमित्त के बिना ही ये मोह राग द्वेष के भाव हो जाए तो क्या समस्या आएगी, बोलो पारुल। भाभी तो ये जीव का स्वभाव हो जाएंगे और इसको फिर कभी नष्ट नहीं किया जा पाएगा। बहुत बढ़िया। यदि बिना निमित्त के जो होता है उसको तो स्वभाव कहते हैं। स्वभाव में आप ज्ञान होने में क्या निमित्त है, अग्नि को गर्म होने में क्या निमित्त है, पानी को ठंडा होने में क्या निमित्त है, कि वो तो स्वभाव है, अपने आप ही ठंडा होता है। गर्म करने के लिए तो निमित्त चाहिए अग्नि का, लेकिन ठंडा होने के लिए कोई निमित्त नहीं चाहिए। ऐसे ही जीव का स्वभाव ज्ञान है, तो ज्ञान होने के लिए कोई निमित्त नहीं चाहिए, वो तो उसका नेचर है। हाँ, रागादि होने के लिए, रागादि होने के लिए कर्म के उदय आदि निमित्त चाहिए, उसके बिना राग आदि नहीं हो सकते हैं। तो ऐसी अनुभूति से शुद्ध नय के द्वारा ऐसा भी श्रद्धान होता है कि जो सर्व कर्म जनित रागादि भाव से रहित अनंत चतुष्टय मेरा स्वरूप है, अन्य सब भाव संयोग जनित हैं, ऐसी आत्मा की अनुभूति सो सम्यक्त्व का मुख्य चिन्ह है। मेरा स्वरूप क्या है, समस्त रागादि से रहित, ये रागादि भाव मेरा स्वरूप नहीं है, ये कर्मजन्य भाव हैं, ये मेरे वास्तव में स्वभाव भाव नहीं है। ऐसे अपने शुद्ध आत्मा की अनुभूति करना, उसका नाम वो अनुभूति वो सम्यक का मुख्य चिन्ह है। यह मिथ्यात्व अनंतानुबंधी के अभाव से सम्यक्त होता है, उसका चिन्ह है, उस चिन्ह को ही सम्यक्त कहना सो व्यवहार है। अब ये अनुभूति है, वो अनुभूति सम्यक्त का चिन्ह है, और जो मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी के अभाव से जो सम्यक्त हो रहा है, जो मतलब सम्यक्त उसी के अभाव से होता है, तो उस सम्यक्त का ये चिन्ह है। यानी इधर से कहेंगे कर्म के अभाव की तरफ से, तो मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का अभाव हुआ, 7 प्रकृतियों का, 5 प्रकृतियों का, 6 का यथा योग्य, तो 5 या 7 6 प्रकृतियों का अभाव हुआ ये, और इधर ये आत्मा की अनुभूति, ये तो ये जो अनुभूति है, ये कह रहे हैं ये अनुभूति और ये कर्मों का अभाव, ये उस सम्यक्त्व का चिन्ह है, और उस चिन्ह को ही सम्यक्त कहना। हम सम्यक्त किसे कहते हैं, मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी के अभाव, वो उपशम है तो औपशमिक, क्षय है तो क्षयिक, ये ऐसा कहना। और आत्मा की अनुभूति को सम्यक्त कहना, ये उसका चिन्ह है, लेकिन वो व्यवहार है। अनुभूति है वो सम्यक्त का मुख्य चिन्ह है, ये अंतरंग चिन्ह है, और जो कर्म के अभाव को सम्यक्त का चिन्ह कहना वो बहिरंग है, समझ लो। बहिरंग का मतलब वो परद्रव्य से लगा रहे ना, कर्म है वो परद्रव्य है। देखो यहाँ थोड़ा अंतरंग बहिरंग का भाव यहाँ समझ के रखना, कि वहां अंतरंग का मतलब इसलिए कि आत्मा में ही गुण भेद करके लगा रहे हैं, तो वो अंतरंग मुख्य चिन्ह है कह रहे हैं। और क्योंकि कर्म और आत्मा ये 2 द्रव्य अलग अलग हैं, आत्मा जीव चैतन्य है और कर्म पुद्गल है, तो वो 2 द्रव्य हुए, इसलिए उसको कह रहे हैं ये व्यवहार है। कर्मों को के उपशम को, क्षय को, क्षयोपशम को सम्यक का चिन्ह कहना वो व्यवहार। पर व्यवहार का मतलब वैसा व्यवहार नहीं कि बाहर से दिखेगा आपको कर्मों का उपशम,
वैसा व्यवहार नहीं, लेकिन परद्रव्य में लगा रहे हैं इसलिए उसको व्यवहार कहें। उसकी परीक्षा सर्वज्ञ के आगम, अनुमान तथा स्वानुभव, प्रत्यक्ष प्रमाण, इन प्रमाणों से की जाती है। इसी को निश्चय तत्वार्थ श्रद्धान भी कहते हैं। यानी ये जो सम्यक तो है, उस सम्यक को वही अपने आगम, अनुमान और फिर स्वानुभव के द्वारा उसको प्रमाणित करना। 4 बातें बताई थी आपको एक दिन, समय सार के आधार से 4 बातें। समय सार की चौथी गाथा में बोलिए अर्चना जी। मैं बताऊं मैम? आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, यही ना? हाँ। और परंपरा गुरु का उपदेश और स्वानुभव। और मैंने जो वहाँ यहाँ जिस चीज के लिए इस बात को बताया था वही आपने गलत बोला है। क्या गलत बोला है इन्होंने? पर अपर गुरु का श्रद्धा। पर अपर गुरु, परंपरा नहीं है। इसी के लिए तो मैंने ये प्रकरण, मतलब ये 4 पॉइंट बताए थे। परंपरा नहीं है, पर अपर गुरु। तो ये सम्यक्त के लिए क्या मतलब, प्रोसेस कहो या उसको प्रमाण करने के लिए, तो आगम का सेवन, ये आगम कहा, फिर युक्ति का अवलंबन, ये हुआ अनुमान, और फिर परापर गुरु का उपदेश, तो गुरु का उपदेश भी साथ में हो, और फिर स्वानुभव। ये 4 बातों से, 4 प्रोसेस से प्रमाणित किया जाता है उस अनुभव को। इन प्रमाणों की उसकी परीक्षा इन प्रमाणों से की जाती है। इसी को निश्चय तत्वार्थ श्रद्धान भी कहते हैं। वहां अपनी परीक्षा तो अपने स्वसंवेदन के प्रधानता से होती है। देखो, अब ये 4 बातें तो कही है, पर अपनी परीक्षा करनी है कि दूसरे की करनी है? तो अपनी परीक्षा करनी हो, अपने को सम्यक हुआ कि नहीं हुआ, तो ये अपने संवेदन से, अपनी अनुभूति से होगी ना अपने को, कि हमको आत्मा की अनुभूति, ज्ञान की अनुभूति, राग आदि से रहित शुद्ध चैतन्य स्वरूप में हूँ, कर्म की उपाधि से रहित। ये अपने को फीलिंग में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हम अपने आप को ज्ञान मात्र फील कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? तो अपनी परीक्षा तो अपने स्व संवेदन की प्रधानता से होती है। अपनी परीक्षा हम ऐसे नहीं करेंगे कि मैं सम्यक दृष्टि हूँ क्योंकि मैं रोज जिन मंदिर जाती हूँ और मुझे धर्म में श्रद्धा है, और मैं बराबर, मुझे बिल्कुल भी शंका नहीं है जिनमत में, इसलिए मैं सम्यक दृष्टि हूँ। ऐसा नहीं होगा। अपनी परीक्षा तो अपने को पता लगेगी ना अंदर से, मैं कितने पानी में हूँ, अपने को समझ में आएगा ना। देखो, परीक्षा की, समझ लो परीक्षा होती है ना, अपने एग्जाम, तो हमने एग्जाम दिया और 50 में से 50 नंबर आ गए, 100 में से 100 नंबर आ गए, लेकिन वो हमारे 100 में से 100 कैसे आए? या तो ऐसा हो गया, हमने पहले पेपर पूरा देख लिया और फिर आराम से बुक में देख लिया और फिर बैठ के कर लिया, या फिर हमने खोल खोल के ही कर लिया, या फिर हमने पेपर डिस्कस हुआ था वो सुन लिया, उसके बाद में भी पेपर कर दिया। तो अब, या फिर अपने को पता है हमको 50 में से 10 क्वेश्चन नहीं आ रहे थे, तो कहीं ना कहीं से देख दाख के, पूछ पाछ के, फिर अपन ने कर लिए, नंबर अपने 50 में से 50 आ गए। तो अपने को पता है ना कि मैं तो 40 के लायक ही हूँ। ये अपनी परीक्षा तो अपने स्व संवेदन से हो रही है ना। दूसरे की परीक्षा तो इसी से होगी कि इसके 50 में से 50 नंबर आए हैं, तो इंटेलिजेंट है भी, बहुत बढ़िया, इन्होंने मेहनत की है। दूसरे की उससे होगी, लेकिन खुद की परीक्षा तो खुद को पता लगेगी ना, मैं कितने पानी में हूँ, मैंने किस तरह से पेपर दिया है, कैसे पढ़ा है। स्कूल कॉलेज के एग्जाम होते थे तो क्या करते थे? कॉलेज के टाइम पे तो ऐसे ही करते हैं, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पढ़ लेते हैं। ये हमारे समय तो ऐसा होता था, 3 यूनिट होती थी और हर यूनिट में से 3 क्वेश्चन आने हैं और आपको 5 ही क्वेश्चन करने हैं, तो 2 यूनिट पढ़ के जाते थे, तीसरी यूनिट पढ़ते ही नहीं थे। 6 क्वेश्चन मिल जाएंगे, 5 करने हैं, हो गया काम। तो क्यों पढ़े तीसरी यूनिट? और बढ़िया टॉप आ रहे हैं, तो दुनिया में तो नाम क्या हो रहा है कि आपका ज्ञान इस लेवल का है, बढ़िया, लेकिन हमने तीसरी यूनिट पढ़ी नहीं, अपने को पता है ना कि हम कितने पानी में। मेरा मन दर्पण कहलाए। सब पता चलता है खुद को कि हाँ, क्या, कहाँ क्या गड़बड़ हुई है, सब पता होता है। तो किसी को भी ये पता नहीं चले, स्वयं को पहले पता स्वयं को पता लगता है पता ना, चलता है। अपने को पता लगता है ना, हमारे अपने हाँ। परिणाम पकड़ में आते हैं, मेरे भाव कैसे हो रहे हैं, किस तरह से हो रहे हैं, कोई भी बाहर में करो। तो अपनी परीक्षा तो अपने स्व संवेदन की प्रधानता से होती है, और पर की परीक्षा तो
पर के अंतरंग तथा पर के वचन व काय की क्रिया से होती है, यह व्यवहार है। पर के अंतरंग का मतलब, पर के अंतरंग का मतलब उसके भाव से नहीं, पर के अंतरंग में उसके मन के विचार थोड़े बहुत अपन पकड़ पाते हैं तो वो ले सकते हैं, अथवा यदि अवधि ज्ञानी आदि की अपेक्षा से लें तो फिर उसके कर्मों की अपेक्षा पर वो कम बैठता है। पर के अंतरंग और वचन और काय लिया ही है, तो अंतरंग का मन है मतलब है उसके मन, तो थोड़ा बहुत मन को अपन दूसरे के मन को पकड़ पाते हैं थोड़ा बहुत यथा योग्य। तो पर की परीक्षा तो पर के अंतरंग तथा पर के वचन व काय की क्रिया से होती है, यह व्यवहार है। परमार्थ सर्वज्ञ जानते हैं, ये जो बाहर में हम उसकी मन वचन काय की क्रिया से उसकी परीक्षा कर रहे हैं ना, वही देख के हम क्या निर्णय करते हैं, और उसी से होता है और उसी से करना चाहिए और उसी से करना पड़ेगा। पर का कि उसकी वचन की वो बोल किस प्रकार से रहा है, भाषा कैसी है, या मतलब कथन में क्या आ रहा है, या उसकी प्रवृत्ति कैसी है, स्पष्ट रूप से ही कोई ग्रहित मिथ्यात्व में खोटे देवी देवताओं में जाता हुआ दिख रहा है और फिर कहे मैं सम्यक दृष्टि हूँ, तो स्पष्ट ही दिख रहा है। विग्रहित मिथ्या दृष्टि हो नहीं सकता है सम्यक दृष्टि, तो उसकी बाहरी क्रियाओं से वो होती है, तो वो व्यवहार है। लेकिन असलियत क्या है, अब कोई जिन मंदिर आ रहा है, अच्छा बिल्कुल समझ लीजिए शुद्ध सात्विक जीवन है, सदाचार में जीवन है, अन्याय नीति अभक्ष्य कुछ भी नहीं है जीवन में, तो अब बाहर से दूसरा देखने वाला उससे परीक्षा करेगा, लेकिन हो सकता है अंतरंग में वो आत्मा की अनुभूति रूप सम्यक तो नहीं है, वो परमार्थ तो केवली सर्वज्ञ भगवान जानते हैं। व्यवहारी जीव को सर्वज्ञ ने भी व्यवहार के ही शरण का उपदेश दिया है। व्यवहारी जीव है, व्यवहारी जीव मतलब संसारी जीव, उनको ये व्यवहार के ही शरण का उपदेश दिया है कि बाहर में लोक व्यवहार कैसे चलेगा, तो व्यवहार के माध्यम से ही चलेगा। बस ये नोट और पढ़ लेते हैं। अनुभूत जो ये अपन चर्चा कर चुके हैं ना इस पैराग्राफ की, उसी के लिए नोट लिखा है। अनुभूति ज्ञान गुण की पर्याय है, वह श्रद्धा गुण से भिन्न है, इसलिए ज्ञान के द्वारा श्रद्धान का निर्णय करना व्यवहार है। उसका नाम व्यवहारी जीवों को व्यवहार का ही शरण अर्थात आलंबन समझना। यानी ज्ञान के द्वारा श्रद्धान का निर्णय कराया ना, ज्ञान की अनुभूति को सम्यक का चिन्ह कहा। ज्ञान है अलग गुण और सम्यक तो है अलग श्रद्धा गुण। ज्ञान की अनुभूति को सम्यक का चिन्ह कहा, तो ज्ञान के द्वारा श्रद्धान का निर्णय किया, ये व्यवहार हुआ। और व्यवहार की कौन सी परिभाषा लगाएंगे कि ये भेद किया ना दो अलग अलग गुणों का, ये भेद सो व्यवहार हो गया, तो वो ऐसा निर्णय करना व्यवहार है। उसी को यहाँ कह रहे हैं व्यवहारी जीवों को व्यवहार का ही शरण है, क्योंकि व्यवहारी जीव का मतलब क्या है कि अभी हमको अभेद अखंड से समझ में नहीं आता है, हमको भेद करके समझना समझाना पड़ता है, इसलिए हम व्यवहारी जीव हैं। तो व्यवहारी जीवों को ये व्यवहार का भेद कथन का ही शरण है, ऐसा आलम्बन समझना चाहिए। कितनी चर्चा हुई है, अब शेष चर्चा आगे। ये थोड़ा यहाँ मतलब इतना सा ये गहरी चर्चा है यहाँ। ये जयचंडी छाबड़ा की समझ लो इसमें विशेषता है, गाथा में तो इतना नहीं है, लेकिन ये जो ये समझ लो जो टीकाकार आचार्य होते हैं या जिन्होंने विद्वानों ने भी जो ये खुलासा किया है, समय सार में गजब के भावार्थ हैं जयचंडी छाबड़ा साहब के। वो नहीं हो ना, वो नहीं हो मतलब, तो जो हमको ये समझ में आया है, हमको तो अपने से ऊपर वाले विद्वानों के द्वारा आया है, लेकिन उनको जो जो समझ में आया है वो उनके माध्यम से, तो उसकी बहुत गहराई को समझ के उन्होंने लिखा। तो बोलिए। कहते हैं ये चावड़ा जी यदि ये नहीं करके गए होते तो आज मुश्किल होता अपने को हाँ संस्कृति का पहुंचना। बिल्कुल बिल्कुल। भाई श्रद्धान का पता भी तो ज्ञान से चलता है ना, कैसे चल रहा है? मैम बताओ, श्रद्धान हुआ उसका पता भी तो ज्ञान ही कर पा रहा है, आपको ज्ञान से ही पता चल रहा है ना कि श्रद्धान तो, हुआ। तो है ही, ज्ञान ही तो है जो जानता इसीलिए है, ज्ञान, श्रद्धा, इसीलिए ज्ञान के श्रद्धा द्वारा को भी तो श्रद्धान ज्ञान, पता चल रहा है। इसीलिए तो ज्ञान प्रधान है। हाँ। आत्मा और ज्ञान को इसीलिए अभेद करके कथन करते हैं, आत्मा ही तो ज्ञान वही ज्ञान वही मैं कह है। रही थी कि तो दोनों एक से ही लग रहे हैं, अलग अलग क्यों लग रहे हैं, यही तो मेरा क्वेश्चन था। हाँ नहीं। इसलिए। मैम मैं वही बोल रही थी कि इसको व्यवहार क्यों कहा, मतलब ज्ञान के बाद श्रद्धान होता है, इसको व्यवहार क्यों कहा?
जो ज्ञान के अपने आप बाद नहीं कह रहे हैं, ज्ञान के बाद वर्ड नहीं कह रहे हैं, ज्ञान की ज्ञान होने के बाद अनुभूति, श्रद्धान होता है समझकर। ज्ञान की अनुभूति को, अनुभूति हो रही है ज्ञान की, आत्मा की अनुभूति, आत्मा की अनुभूति, अनुभूति मतलब ज्ञान, और उसको कह रहे हैं ये सम्यक् है। आत्मा की जो अनुभूति हुई वो सम्यक् है। तो ये आत्मा की अनुभूति हुई है, ये है ज्ञान, और ये जो सम्यक् है ये है श्रद्धा गुण। ये दो गुण अलग अलग हैं, इसलिए इनको व्यवहार कहा है, क्योंकि दो गुणों का भेद हुआ है, ये दो अलग अलग हैं। इसके काम को इस पर उपचार किया जा रहा है। तो दोनों जीव के गुण ही। जीव के हैं, लेकिन अपेक्षा बता रहे हैं ना, आपको भेद करके कथन कर रहे हैं ना, इसलिए व्यवहार कह रहे हैं, यहाँ अपेक्षा बता रहे हैं। जब जीव अभेद जीव को देखेंगे तो फिर भेद नहीं करेंगे, लेकिन तब अभी तो निमित्त निमित्त संबंध निमित्त निमित्त कुछ नहीं होगा तब तो। निमित्त निमित्तिक भी अभी शुरू शुरू में यही तो चर्चा चली थी, आप कहाँ थे? यही तो कहा था, पारुल ने पूछा था ना शुरू में ही, तो मैंने कहा तो था कि निमित्त निमित्तिक भी दो गुण अलग अलग है, तो इस अपेक्षा से कह सकते हैं, परद्रव्य वाला निमित्त नहीं, पर वो दो अलग अलग गुण है, इस अपेक्षा से कह सकते हैं। पर निमित्त निमित्तिक में जो अपन नियम लगाते हैं, निमित्त हमेशा परद्रव्य होता है, तो वैसा द्रव्य अलग नहीं है, पर गुण है, गुण अलग है, इसलिए निमित्त कह सकते हैं। भेद सो व्यवहार, अभेद सो निश्चय, ऐसा होगा हाँ ना। हाँ, वही तो कहा ना ज्ञान मैंने, ज्ञान बोला ही ना अभी शुरू में, भेद करके कथन कर रहे हैं, इसलिए व्यवहार कह रहे हैं। ज्ञान तो खाली जाननार ही रहे है ना, वो तो जाननार है। अब हाँ संबंध है, वो तत्व संबंध के बोले, वो तत्व तुम्हारे संबंध है, हाँ, ऐसे करके ज्ञान तो खाली जाननार ही रहता है ना। ज्ञान तो जानने वाला ही है, बिल्कुल। बोलिए सुमन जी। अभेद स्वरूप में शुद्ध स्वरूप को लेंगे। अभी भेद करके कह रहे हैं तो ज्ञान गुण और श्रद्धा गुण दोनों को बता रहे हैं कि उससे ये, जब अभेद की बात करेंगे तो शुद्ध स्वरूप ही उसमें आएगा सिर्फ। आप अभेद में कहेंगे तो ये आत्मा की अनुभूति सम्यक तो है, तो ये मतलब उसको बाह्य चिन्ह नहीं कहेंगे, अभेद करके कहेंगे तो वो, क्योंकि अनुभूति और सम्यक एक आत्मा के ही गुण हैं, दोनों, दोनों का आश्रयभूत द्रव्य एक ही है, इसलिए वो आत्मा की अनुभूति सम्यक तो है। वहां वो उसको भेद करके नहीं कहेंगे, फिर वो ज्ञान की अनुभूति ही सम्यक तो है, या ज्ञान की अनुभूति ही आत्मा है, ऐसा कहेंगे, मैम ज्ञानानुभूति जब ही आत्मा है। जब अभेद करके कहेंगे तो अलग अलग डिस्क्राइब नहीं करेंगे, अलग अलग गुण मतलब। हाँ, अब वो या कथन में तो भेद आता ही है ना, अभी जैसे इतना भी बोलेंगे तो उसमें भेद हो ही रहा है ना, एकदम कथन में भेद होता ही है। क्या शुद्धता को देख रहे हैं तो भेद हो रहा है। अशुद्धता को देख रहे हैं तब तो भेद हो ही रहा है, लेकिन अभी तो यहाँ अशुद्धता की बात नहीं ना, ज्ञान की अनुभूति और सम्यक, उसकी बात चल रही है, तो ये गुण भेद वाला व्यवहार है। ज्ञानानुभूति परमामृत है, ज्ञानमयी मेरी का है, रविंद्र जी के उसमें आता है ना ये ऐसा। हम्म, बोलिए अभी आशा। जैसा कहते हैं कि आत्मा में अनंत गुण है, लेकिन वो सब अनंत गुण की पहचान तो सिर्फ ज्ञान गुण से ही कर सकते हैं ना, सब ज्ञान ही है सारा कुछ करने वाला। तो हाँ, आपने कह दिया अनंत गुण है, ये है वो है, लेकिन जो मेन है वो तो ज्ञान है। वो अगर तो ज्ञान नहीं है तो कुछ भी नहीं है, फिर वो बस ज्ञान से ही सारे इन गुण। इन सबको जानने वाला, इसीलिए वो ज्ञान ही है। वेदन करने वाला, वो ज्ञान ही। श्रद्धा में वेदन नहीं हो रहा, श्रद्धा तो उसमें अहमपना स्थापित करती है, ये मैं हूं, लेकिन ये मैं, इसीलिए वो अभेद है ना, द्रव्य एक ही, सबका आधारभूत एक ही द्रव्य है, पर यहाँ तो एक कथन की एक इस पद्धति है, इस कथन, इस तरह से उन्होंने कथन किया है सम्यक का चिन्ह बताने के लिए, बाकी वो अभेद ही है। श्रद्धा उसमें अहम करती है, ये मैं हूं, लेकिन इसको जानता कौन है? ज्ञान है। जानता तो ज्ञान ही ना, जानने का काम ही ज्ञान का ही है। श्रद्धा के पास आंखें नहीं है, जैसे बोलते हैं ना श्रद्धा अंधी होती है, अंधश्रद्धा तो अंधी ही होती है, उसके पास आंखें तो ज्ञान के पास ही। मैं तो कह रही हूँ संसार में रहने का रोल भी ज्ञान का है, और संसार से पार कराने का रोल भी ज्ञान का है। मोक्ष का भी रोल ज्ञान का ही है, और संसार में रहने का रोल भी ज्ञान का ही है। सारा कुछ है, सब इसी का खेल।
ज्ञान समान न आन जगत में, सुख को कारण ऐसा है ना, धर्मामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण। ऐसा ही है ना, सब सही। ज्ञान तो प्रधान है ही। मतलब ज्ञान की वजह से आप, ज्ञान नहीं है इसलिए आप संसार में हो, ज्ञान है तो आप संसार से हट सकते हैं, मोक्ष। ज्ञान तो है, ज्ञान का लेकिन फिर भी मोक्ष मार्ग में श्रद्धा का अनुसरण हाँ, वो करते तो हैं। सही सही ज्ञान वही हुआ ना, ज्ञान वही कहलाता है, बाकी तो ज्ञान नहीं कहलाता है ना। सही ज्ञान वही कहलाता है ना, जो श्रद्धा, वो तो सब मिक्स में ही कहलाता है। सही। चलिए जिनवाणी स्तुति करते हैं। जब से लिया चैतन्य के आनंद का स्वाद, रमणीक भोग भी लगे मुझको सभी निस्वाद। ध्रुव धाम की ही ओर दौड़े परिणति मेरी, निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी। बीते अहो आराधना में हर घड़ी मेरी।